मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे नेट पॉलिटिकल साइंस इवनिंग शिफ्ट में 6 जनवरी 2025 को जो पेपर हुआ था उसका संपूर्ण एनालिसिस देखेंगे। हम पहला प्रश्न देखते हैं जो सब्जेक्ट का है। अरेंज द प्रश्न है जहां से सब्जेक्ट का स्टार्ट होता है। पहला प्रश्न है कि अरेंज द फॉलोइंग टेरिटरीज अटैक इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहला ऑप्शन है मॉस्को थिएटर हॉस्टेज क्राइसिस, दूसरा इंडियन पार्लियामेंट अटैक, दूसरा टोक्यो सबमरीन अटैक, डी है कैंप स्पाइसर हत्याकांड और ई है एयर इंडिया फ्लाइट 182 बॉम्बिंग। इसको हम देखते हैं कि एयर इंडिया फ्लाइट 1985 में हुआ था। उसके बाद मॉस्को थिएटर अगर देखेंगे तो ये 2002 में हुआ है, 2002 में। इंडियन पार्लियामेंट अटैक 2001 में हुआ है। टोक्यो सबमरीन ये 1995 में हुआ है और कैंप स्पाइसर ये हुआ है 2014 में। तो इस हिसाब से अगर देखें तो सबसे पहले 1985 में एयर इंडिया फ्लाइट 182 बॉम्बिंग हुआ। इस हिसाब से ऑप्शन इसका एक है, एक सही है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारतीय राजनीतिक चिंतकों और उनके विचारों, कृत्यों, मतों के सही युग्म का चयन करें। पहला है ए कौटिल्य धर्मशास्त्र, बी श्री अरविंद आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, सी वीर सावरकर अंडमान से एक गुण, डी स्वामी विवेकानंद राजयोग की भूमिका, ई रविंद्रनाथ टैगोर तराने हिंद। तो इसमें इसका जो सही युग्म है, पहले हम देख लेते हैं इसमें सही युग्म कौन सा है। कौटिल्य के साथ धर्मशास्त्र नहीं है, ये गलत है। रविंद्रनाथ टैगोर के साथ तराना हिंद नहीं है, मोहम्मद इकबाल का ये तराना हिंद है, तो ये नहीं है। यानी दो तो गलत हो गया। तो सही जवाब ऑप्शन इसका है बी सी डी, यानी इसका सही जवाब बी सी डी ऑप्शन 2, यानी दो सही है, बी सी डी। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गेट WTA के महानिदेशक को उनकी पदावधियों के कालक्रम से व्यवस्थित करें। WTA के महानिदेशक के बारे में पूछा कि कौन पहले कौन बाद में है। एरिक वायनधाम व्हाइट, बी ओलिविर लोंग, सी आर्थर डंकेल, डी पीटर सुथरलैंड, ई ननगुंजी ओंकोजो। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1। राम मनोहर लोहिया ने अपनी किस प्रसिद्ध कृति में इतिहास का अपना प्रस्तुत किया है। ऑप्शन है ए व्हाइल ऑफ हिस्ट्री, दूसरा एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन, तीसरा लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस, इरोज एंड सिविलाइजेशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 55वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति श्री अरविंद घोष द्वारा नहीं लिखी गई है। ऑप्शन एसेज एंड द गीता, द आइडियल ऑफ द कर्मयोग, तीसरा ए सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन, चौथा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। तो यही किताब नहीं लिखी गई है। तो 55 को ऑप्शन 4 सही है, यानी 4। नेक्स्ट देखते हैं। पुस्तक में पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है। सबसे आसान क्वेश्चन है इसका, दादा भाई नरोजी सही है। 57वां प्रश्न है निम्नलिखित विश्व के सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाले 2023 राष्ट्रों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, ए बी ई डी सी, ए बी ई डी और सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पुस्तक 1 डायमेंशनल मैन किसने लिखी थी। ऑप्शन है मुचकुंद दुबे, दूसरा फरीद जकारिया, तीसरा हर्बर्ट सिमोन, चौथा हर्बर्ट मर्क्यूरी। ये भी ओपन एंडेड क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हर्बर्ट मर्क्यूरी, यानी ऑप्शन 4 सही है। इन 59वां प्रश्न है कि पर्यावरणीय घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। इसमें पहला है ऑप्शन की मिनीमाता मरकरी अभिसमय, ये 1956 के समय लगभग ये घटना घटी है। रियो और एजेंडा 21 का प्रकाशन ये लगभग 1992 है। ग्रीन पीस की स्थापना 1971 और भोपाल गैस त्रासदी 1984 और चेर्नोबिल जो यूक्रेन में परमाणु आपदा ये हुआ था 1986 में हुआ था। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, यानी सी डी ई सी, पहले डी ई बी ए। छठवां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से शब्द रूढ़िवाद से संबंधित है। ऑप्शन है परंपरा, बी है सामाजिक कर्तव्य, सी है संरक्षण के क्रम में परिवर्तन, डी क्रांति, ई लिंग समानता। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, ए बी सी।
ए, बी और सी। क्रांति और लिंग समानता ये रूढ़िवाद से संबंधित नहीं है। 61वां प्रश्न है कि सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली की विशेषताएं पहचाने। ए ऑप्शन है शक्ति पृथक्करण, बी नियंत्रण और संतुलन, सी सामूहिक उत्तरदायित्व, डी एक नामात्र प्रमुख, ई विधायिका और कार्यपालिका का सम्मिश्रण। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, यानी ए और बी, शक्ति पृथक्करण और शक्ति नियंत्रण, ये अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषता है। और जो तीन सामूहिक उत्तरदायित्व नामात्र की, ये संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। 62वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सम्मिलित है? सतत विकास, केवल परिवर्तन की जरूरतें पूरी करने वाला विकास, बी पितृसत्ता, महिलाओं और पुरुषों के बीच शक्ति संबंध, सी संपूर्णवाद, संपूर्ण अपने भाग की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, डी फासीवाद, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन है, ई गहन परिस्थिति मानव केंद्रीयता की अस्वीकृति है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, यानी बी, सी, ई, बी, सी और ई। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। साम्यवाद के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों की पहचान करें। पहला ऑप्शन है साझा स्वामित्व, बी संपूर्ण समानता, सी वर्गहीन समाज, डी वेनगार्ड पार्टी, ई पादरी वर्ग की तानाशाही। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, यानी ए, बी, सी और डी, पादरी वर्ग की तानाशाही इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित नेताओं की हत्याओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। ए ऑप्शन है जॉन एफ कैनेडी, जियाउर रहमान, SWR भंडार नाइके, ओलोफ पॉल्मे, ई है रियटाक राविन। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, CABD, किसने नौकरशाही को शोषण वर्ग के उपकरण की संज्ञा दी है? फ्रेडरिक हर्जबर्ग, दूसरा कार्ल मार्क्स, तीसरा BR अम्बेडकर, चौथा फ्रेडरिक्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, कार्ल मार्क्स ने कहा है। 6वां प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका में महिला आंदोलन बीते वर्षों में मजबूत हुआ है, इसकी कुछ आधारभूत विशेषताओं में सम्मिलित है। पहला ऑप्शन है कि 1848 में आयोजित सेनेका फॉल सम्मेलन से यूएसए महिला अधिकार आंदोलन का जन्म होता है। बी है यूएसए संविधान के 19वां संशोधन ने 1920 में अमेरिकी महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया। ठीक है, राष्ट्रीय महिला वयस्क मताधिकार संगठन 1969 में स्थापित किया गया। नारीवादी विचारक सिमोन द beauvoir ने अपनी पुस्तक सेकंड सेक्स प्रकाशित की थी। ठीक है, अमेरिका में अश्वेत महिलाओं का इतिहास सबसे पहले ग्रेटा थनबर्ग द्वारा वर्णित किया गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, सही जवाब ऑप्शन 1 है। A, B, C और D, A, B, C, D, यानी ऑप्शन E इसका सही जवाब नहीं है। छठवां प्रश्न है कि इसे मिलान करना है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 में डॉक्टर एस जयशंकर की किताब, उसके बाद फिर हर्बर्ट सिमोन, अब्राहम मैस्लो, क्रिस आर्गिस। हर्बर्ट सिमोन की पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। ठीक, और इसमें हर्बर्ट सिमोन की पुस्तक एडवर्ड बिहेवियर, और डॉक्टर एस जयशंकर की किताब है द इंडिया वे। तीसरा अब्राहम मैस्लो की थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, और क्रिस आर्गिस का ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग। इसका सही जवाब ऑप्शन 4, यानी ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा रोजगार में अवसर की समानता की गारंटी दी गई है? आसान क्वेश्चन है, इसका अनुच्छेद 16 है। अनुच्छेद 16 यानी ऑप्शन 3 सही है इसका। इसमें कि नेक्स्ट प्रश्न है कि मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचक मंडल किसके द्वारा प्रदान किया गया था? पहला ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1958, दूसरा है भारत परिषद अधिनियम 1992, तीसरा भारतीय परिषद अधिनियम 1909, चौथा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसका सही जवाब ऑप्शन 3 है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। हम 17वां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित देशों को संयुक्त राष्ट्र में उसके प्रवेश सदस्य बनने के वर्षों के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करें। पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, भारत, इजराइल। भारत उसके संस्थापक सदस्यों में से था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3,
डी यानी भारत उसकी एक जो 51 सदस्य संस्था है उसमें से था है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी डी ए, फिर भारत, पाकिस्तान, उसके बाद फिर म्यांमार, इजराइल और श्रीलंका। इकहत्तरवां प्रश्न है, किस संगठन में गैंग प्लग की अवधारणा क्या है? एक प्रशिक्षण उपकरण के रूप में, दूसरा बजटीय सॉफ्टवेयर, तीसरा सोपानीय में स्तर परिवर्तन जंपिंग, चौथा ए लेखांक एजेंसी। इसका सही जवाब ऑप्शन 3 है, सोपानिकी में स्तर परिवर्तन जंपिंग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों को राज्यसभा में उनको आवंटित सीटों के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन है कर्नाटक, असम, तमिलनाडु, केरल, बिहार। इसमें देखते हैं इसमें के बिहार में सबसे अधिक 16 सीट है, उसके बाद फिर तमिलनाडु में 18 सीट है, उसके बाद फिर कर्नाटक में 12 सीट, असम में 7 सीट, केरल में 9 सीट और आधार पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी CEADB। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिकीवाद के संबंध में सत्य कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है ए, ऑप्शन है शब्द पारिस्थितिकी को गढ़ा सबसे पहले अर्नेस्ट हाइकल द्वारा किया गया था, अर्नेस्ट हाइकल द्वारा। बी ऑप्शन है यह जीवित जीवों और उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन करता है। सी, यह बाजार केंद्रित उपागम है। डी है यह विश्वास करता है कि मानव प्रकृति के स्वामी है। ई, रसेल कार्सन पर्यावरणवादी रूढ़िवादी थे। तो इसमें सत्य कथनों पर विचार करना है, सत्य कथनों पर विचार करना है। तो इसमें सत्य जो है ऑप्शन ए, बी और ई है। इस हिसाब से ऑप्शन का इसका ए सही हो रहा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 14वां प्रश्न है, लिस्ट ए को लिस्ट 20 में लेना। मैक्स वेबर, आइजिया बर्लिन, रोजा लग्जमबर्ग, मिल्टन फ्रीडमैन। तो इसमें हम देखते हैं, एक का मैक्स वेबर का, एक इकोनॉमी एंड सोसाइटी, आइजिया बर्लिन का 4 इसे ऑन लिबर्टी और रोजा लग्जमबर्ग का सोसाइटी सोशल रिफॉर्म और रेवोल्यूशन। उसके बाद फिर मिल्टन फ्रीडमैन का कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। इस हिसाब से इसका सही जवाब जो ऑप्शन 2, ए का 1, बी का 4, सी का 2, डी का 3। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पचहत्तरवां प्रश्न, नमामि गंगे योजना के बारे में कथनों पर विचार करें और सत्य विकल्पों की पहचान करें। ऑप्शन यह गंगा नदी के पुनरुद्धार हेतु यह एकीकृत राष्ट्रीय मिशन है, सही है। यह कार्यक्रम 2006 में शुरू हुआ था, नहीं, ये 2014 में स्टार्ट हुआ था, जून 2014 में। इस कार्यक्रम का बजट करीब 1,000 करोड़ था, नहीं ये गलत है, इसका जो था 20,000 करोड़ का है, 20,000 करोड़ का। इसमें मल मूत्र उपसर्जन का प्रावधान है, सही है। इसमें औद्योगिक प्रदूषक अफवाह निगरानी का प्रावधान है, ये भी सही है। इसका जो असत्य कथन है इसमें बी और सी है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन 3 यानी कि बी और सी असत्य है। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को कालक्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। ऑप्शन है 1, फिदेल कास्ट्रो क्यूबा में सत्ता में आए। बी है जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति बने। सी है पोप जॉन 23वें ने क्रेमलिन को परमाणु युद्ध से बचने की चेतावनी दी। डी है परमाणु विमान U-2 क्यूबा के ऊपर मार गिराया गया। ये सोवियत नेता क्रुश्चेव ने घोषणा की वे क्यूबा से अपने मिसाइल हटाएंगे। तो इसमें कालक्रमानुसार इसको व्यवस्थित करना है, तो इसमें सही जवाब इसका है ऑप्शन 3। इसका सही जवाब ऑप्शन 3। लिस्ट ए को लिस्ट 2 से मिलान करना है। इसमें है बहुलवाद, उपयुक्तावाद, एकात्म मानववाद, प्रत्यक्षवाद। इसका प्रत्यक्षवाद का अगस्त कामटे, एकात्म मानववाद का पंडित दीनदयाल उपाध्याय,
उसके बाद उपयोगितावाद के जर्मी बेंथम और बहुलवाद का जेम्स मेडिसन। इस हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन 3। ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। हम नेक्स्ट बार देखते हैं। 74वें संविधान संशोधन का प्रयोजन है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन। 79 प्रश्न है कि इन विच ईयर कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम वाज अनाउंस्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1922, 1924, 1930 या 1935। का सही जवाब है 1922 में। 80वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र की निम्नलिखित पहलों स्थापनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। यूएन द्वारा मलेरिया रोलबैक पहल, उसके मानव बी ऑप्शन है मानव जीवन और मानवाधिकारों संबंधी सार्वभौम घोषणा पत्र, वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल, संयुक्त राष्ट्र शांति विश्वविद्यालय कोस्टारिका की स्थापना, तीसरा यूएन वन फोरम की स्थापना। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3। नाओजी अंकोज इविला, माइक मूर सुपाचाई, पीटर सदरलैंड या पास्कल लेमिथ। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, नाओजी इवाला। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसने आर्यवाद, ब्राह्मणवाद और हिंदू मत की कठोर आलोचना की थी? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, स्वामी कृपात्री, तीसरा ईवी रामास्वामी नायर, चौथा बाल गंगाधर तिलक। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, ईवी रामास्वामी। 83वां प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द वेरिएबल्स ऑफ इनपुट आउटपुट एनालिसिस ऑफ डेविड डिस्टन। ऑप्शन है डेवलपमेंट, ग्रोथ, डिमांड, सपोर्ट, फीडबैक। डेवलपमेंट और ग्रोथ आउटपुट इनपुट डिवाइस में एनालिसिस में ये टर्म है ही नहीं। डिमांड, सपोर्ट एंड फीडबैक ये तीनों है। इसका सही जवाब है CDE। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, ए जो नहीं है। डेविड डिस्टन इनपुट वेरिएबल नहीं है, ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं है। इसका सही जवाब ऑप्शन 4, यानी ए और बी सही है। 84वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के वर्षों के क्रमानुसार निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के वर्षों के अनुसार कालक्रम से व्यवस्थित करें। पहला ए मणिपुर, बी सिक्किम, सी तेलंगाना, डी झारखंड, ई अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे आखिरी में तेलंगाना 2000, ऑप्शन 3, ए बी ई सी डी। 50वां प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रीय संगठनों के बारे में सत्य कथनों की पहचान करें। ऑप्शन है ए पूर्वी एशियाई सम्मेलन 2005 में स्थापित हुआ था, बी संघाई सहयोग संगठन 2001 में स्थापित हुआ था, सी नार्डिक परिषद 1952 में स्थापित हुई थी, डी आसियान क्षेत्रीय मंच 1995 में स्थापित हुआ था, ई सार्क 1987 में स्थापित हुआ था। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4। नहीं, इसका सही जवाब ऑप्शन 4, ए बी सी डी। 66वां प्रश्न, सभी पक्षों दलों को पकड़ें शब्द सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने गढ़ा था? सी राइट मिल्स, बी है विलियम ग्लेडस्टोन, ऑटो किंचनेउर, चौथा बर्टन रसेल। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, ऑटो किंचनेउर। 87वां प्रश्न है किस वर्ष जन उपयोगिता सेवाओं हेतु स्थायी लोक अदालतों की स्थापना का उपबंध करने के लिए वैश्विक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 में संशोधन किया गया था? ऑप्शन है 2006, 2002, 2005, 2007। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, यानी कि 2002। 88वां प्रश्न, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। चार्ल्स प्रथम को अधिकार याचिका स्वीकार करने पर मजबूर किया जाना, बी अर्जेंटीना से फॉकलैंड युद्ध किया जाना, सी सम्राट जॉन वन को मैग्ना कार्टा हस्ताक्षर करने पर मजबूर किया जाना, डी है ब्रिटेन में अधिकार पत्र, ई है संघ अधिनियम ने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड राज्यों को एकीकृत किया। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, सी ए डी ई बी। नेक्स्ट देखते हैं। 9वां प्रश्न की द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव पुस्तक किसने लिखी है? ये चेस्टर बर्नार्डी की पुस्तक है।
प्रश्न कि 2014 लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? इसका सीधी सी जवाब हो 44 सीट जीती थी लोकसभा में। 91वां प्रश्न है कि प्रतिनिधित्वपूर्ण लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्पों का चयन करें। इसमें पहला ऑप्शन है, एक विशाल देश के लिए लोकतंत्र का व्यवहार्य स्वरूप प्रदान करता है। सही है। एक विशाल देश के लिए लोकतंत्र का व्यवहार्य स्वरूप प्रदान करता है। यह सरकार और शासित के मध्य एक रेखा स्थापित करता है। यह सरकार और शासित के मध्य रेखा मिटाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। यह वर्ग विहीन समाज की वकालत करता है। नहीं। और इसका सबसे प्रचलित आधुनिक रूप जनमत संग्रह डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है। इसका उपयोग करता है। नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए और बी, यानी इसका ऑप्शन है ए और बी ही सही है। नेक्स्ट देखते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। फ्रेडरिक रिक्स और येजेक ड्रोर, पीटर ड्रकर और कार्ल मार्क्स की पुस्तक है द 18th ब्रूमेयर ऑफ लुइस बोनापार्ट। पीटर ड्रकर का द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, फ्रेडरिक रिक्स का द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ड्रोर का पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन्ड। इस हिसाब से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 92 का 1, यानी ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। प्रश्न है कि पुस्तक द ह्यूमन कंडीशन किसने लिखी था? ये अन्ना आरेंट की पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित संविधान संशोधनों उपबंधों को उन्हें अंतः स्थापित किए जाने के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन है, दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान, सहकारी समितियों को बढ़ावा, सी प्रीवी पर्स की समाप्ति, डी विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, ई है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों कुल संख्या लोकसभा विधानसभा के सदस्यों के 15% से अधिक नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, CAEBD। नेक्स्ट देखते हैं। 95 प्रश्न है, ये सार्क सम्मेलन से पूछा हुआ। ढाका, सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। ढाका, नई दिल्ली, कोलंबो, इस्लामाबाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, यानी 1 का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सार्क के महासचिव से पूछा हुआ, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। इसको देखें तो अबुल अहसान, यादव कांत सिलवाल, निहार रोडिगो, सिलकांत शर्मा। तो इसमें हम देखते हैं ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। इसका इस हिसाब से इसका सही जवाब ऑप्शन 4 है। 96 का 4 ऑप्शन सही है। रूसी मार्क्सवादी विचारक और शासक व्लादिमीर लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1921 में, 1924 में, 1919 में या 1927 में? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, 1924 में व्लादिमीर लेनिन की मृत्यु हो गई थी। किस अधिनियम में उपबंध है कि राज्यसभा की पदावधि 6 वर्ष होगी? लोक जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, दूसरा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1953, तीसरा भारत सरकार अधिनियम 1935, चौथा भारत सरकार अधिनियम 1999। इसका सही जवाब है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1961 में यह प्रावधान के राज्यसभा की पदावधि 6 वर्ष हुई। राज्यसभा की 99वां प्रश्न है कि नवंबर 2024 में विजयी होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप और निरंतर पदावधियों के लिए जीतने वाले दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। ऐसे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो 99 का ऑप्शन 2 है ग्रोवर क्लीवलैंड।
निम्नलिखित में से कौन सा विचारक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की यथार्थवादी शाखा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है स्टीफन वाल्ट, जॉन मर्सहैमर, सी केनेथ वाल्टेज, डी है वुड्रो विल्सन, ई है इमैनुअल कांट। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 है डी और ई। डी और ई। 101 प्रश्न है कि भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत राज्यों का संघ है, संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, विधायी शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच वितरित हैं, डी है अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के लिए आरक्षित है, ई है सभी राज्यों का राज्यसभा में बराबर प्रतिनिधित्व है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, ए, बी और सी। ए, बी और सी। एक 102 प्रश्न के जॉर्जिया मेलोनी इटली के प्रधानमंत्री हैं। मेलोनी किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? कंजर्वेटिव पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, ब्रदर्स ऑफ इटली या रिपब्लिकन पार्टी? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, ब्रदर्स ऑफ इटली से संबंधित है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? 1861, 1863, 1869, 1866? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, 1866 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। किस वर्ष 104 प्रश्न किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका ने प्रथम गैर नस्ली चुनाव आयोजित किए थे? ऑप्शन है 1993, 1997, 1994 या 1992। इसका सही जवाब ऑप्शन 3 है, 1994 स्थापित किया था, 1994 में। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। तकनीकी विकास और वर्ष। गूगल का शुरुआत, फेसबुक की शुरुआत, माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत, एप्पल की स्थापना। तो गूगल की जो शुरुआत हुई है वो 1998 में, फेसबुक की शुरुआत 2004 में और माइक्रोसॉफ्ट की 1975 में और उसके बाद एप्पल्स कंप्यूटर्स की स्थापना 1976 में। इस हिसाब से इसका ऑप्शन 1 सही है। नहीं, ऑप्शन 2 सही है इसका, ऑप्शन 2। एक 124 निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण समपार्श्विक समाजों से संबंधित नहीं है? चयनात्मकता, पूर्णता, लब्धि, सार्वभौमिकता, बहु कार्यात्मकता? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, सार्वभौमिकता। ये ट्रीटीज एग्रीमेंट और ईयर से पूछा है कौन सी? अंटार्कटिक ट्रीटी, उसके बाद एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, आउट स्पेस ट्रीटी का लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी। तो इसका मिलान अगर करें, 1 का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। इसका सही जवाब ऑप्शन 1। पुस्तक है द डेथ ऑफ नेचर, वुमन, इकोलॉजी एंड द साइंटिफिक रेवोल्यूशन किसने लिखी थी? कैरोलाइन मर्चेंट, जूडिथ बटलर, जर्मेन ग्रीक या सविता सिंह? इसका सही जवाब ऑप्शन 1 यानी कैरोलाइन मर्चेंट। शब्द निष्क्रिय व्यक्तिवाद किसने गढ़ा था? जीन जैक रूसो, जॉन रॉल्स, सी बी मैकफर्सन, एडमंड बर्ग? इसका सही जवाब ऑप्शन 3, सी बी मैकफर्सन। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। कोसोवा युद्ध, लीबिया सिविल युद्ध, अमेरिकी नेतृत्व में अफगानिस्तान पर आक्रमण, तालिबान 1 द्वारा अफगानिस्तान सत्ता नियंत्रण? इसका 1 का 4, तालिबान 1 द्वारा अफगानिस्तान में सत्ता नियंत्रण 2011 में हुआ और लीबिया सिविल युद्ध 2001 में, अमेरिकी नेतृत्व में अफगानिस्तान पर आक्रमण ये हुआ था, नहीं गड़बड़ हो रहा, 1 का डी का 4 1999 में और बी का लीबिया सिविल युद्ध हुआ था 2011 में और अमेरिकी नेतृत्व में अफगानिस्तान पर आक्रमण ये 2001 में और नहीं गड़बड़ हो रहा,
कोसोवा युद्ध, लीबिया सिविल युद्ध, अमेरिकी नेतृत्व में अफगानिस्तान पर आक्रमण, तालिबान वन द्वारा अफगानिस्तान में सत्ता नियंत्रण। तो एक का 4 यानी कोसोवा युद्ध 1999 में, और लीबिया जो सिविल युद्ध 2011 में, अमेरिकी नेतृत्व में अफगानिस्तान पर आक्रमण 2001 में, और तालिबान वन द्वारा अफगान सत्ता 1996। इस हिसाब से इसका ऑप्शन 4 सही हो रहा है। लिस्ट 1 को लिस्ट बी से भी मिलाना है। पेंडलेटन एक्ट, फर्स्ट हूवर कमीशन, हार्थोर्न स्टडीज, यूएस सेंट्रल इंटेलिजेंस कमिटी रिपोर्ट ऑन 2016 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो हार्थोर्न जो स्टडी हुआ था ये, इसको हम देखते हैं। डी का 1, बी का नहीं गलत है, ऑप्शन इसमें है पेंडलेटन एक्ट ये यूएस सिविल सर्विस कमीशन से रिलेटेड है। 1 का 4, बी का 1, सी का 2 वर्क इन्वायरमेंट एंड प्रोडक्टिविटी, और डी का 3। इस हिसाब से इसका ऑप्शन 1 सही हो रहा है। हु रोट द बुक द सोसाइटी ऑफ रिलीजन? मैक्स वेबर, एना बेलेस्टोर्स, पीरो, जॉन लॉक या हर्बर्ट मार्क्यूजे? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 मैक्स वेबर। अब नेक्स्ट देखते हैं। किसने सुझाया था कि बुजुर्गा पूर्व धारणाओं और मूल्यों को प्रतिस्पर्धी सर्वहारा सर्वोच्च तथा सहमति का निर्माण की स्थापना उसके उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है? 113वां प्रश्न है, किसने सुझाया था कि बुजुर्गा 113वां प्रश्न किसने सुझाया था कि बुजुर्गा पूर्व धारणाओं और मूल्यों को प्रतिस्पर्धी सर्वहारा वर्चस्व तथा सहमति का निर्माण की स्थापना करके उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है? इसका ऑप्शन 3 सही है, एंटोनियो गुटेरेस। 114वां प्रश्न, मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन शक्ति कहाँ से ली गई है? कनाडाई संविधान से, ऑस्ट्रेलियाई संविधान से, जर्मनी का वाइमर संविधान से या फ्रेंच संविधान से? जिसका सही जवाब है ऑप्शन 3, जर्मनी का वाइमर संविधान से लिया गया है। 115वां प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। चीन में बक्सर क्रांति, मैक्सिको क्रांति, जापान का मंचूरिया पर आक्रमण, जर्मनी को राइनलैंड पर पुनः नियंत्रण। इसका 1 का 4 1990 से 1991 में, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। इस हिसाब से इसका ऑप्शन बन रहा है 2। 1 का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। 116वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमिलित नहीं है? आर्थिक राष्ट्रवाद संरक्षणवाद से घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, बी है स्थानिकवाद मूलवाद अप्रवासियों जे विरुद्ध मूल निवासियों की ज़रूरतों को स्वर देना, सी है उपनिवेशवाद किसी विदेशी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने की प्रथा, डी है विदेशी द्वेष आत्मनिर्धारण की मांग, ई है सार्वभौमिकता एकांतिकता और अन्यता द्वारा निरूपित व्यवहार। नीचे दिए गए विकल्पों को सही उत्तर चयन कीजिए। इसमें से होगा सुमिलित नहीं है, तो विदेशी द्वेष आत्मनिर्धारण की मांग ये सही नहीं है, और सार्वभौमिकता एकांतिकता और अन्यता द्वारा निरूपित व्यवहार ये भी सही नहीं है। इस हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 यानी डी और ई सही नहीं है। 117वां प्रश्न है कि निम्नलिखित गण्यमान्यों को ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस तालिका में उनके स्थान उच्चतर से निम्नतर स्थिति के अनुसार व्यवस्थित करें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उपसभापति राज्यसभा, भारत का महान्यायवादी, डी उपाध्यक्ष नीति आयोग, ई भारत रत्न सम्मान धारक। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी कि सबसे ऊपर होगा क्या पूछा होगा, उच्चतर से निम्नतर की ओर सबसे ऊपर होगा। अच्छा ठीक है, इसको ऑप्शन डी में रखते हैं, मतलब डी में दिया हुआ है इसका श्रेणी क्रम। अच्छा 18वां प्रश्न कि जर्मनी
जर्मन दार्शनिक जॉर्ज फ्रेडरिक रिक से संबंधित अनिवार्य तथ्यों की पहचान करें कि हीगल ने जलवायु परिवर्तन उपशमन पर विचार प्रचलित किया। बी, आदर्शवाद का हीगल संस्करण द्वंद्वात्मक आदर्शवाद कहलाता है। सी, हीगल ने द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को शोध प्रबंधन, प्रतिशोध प्रबंध और संश्लेषण के रूप में व्याख्यात करने का प्रयास किया। डी, हीगल ने फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट पुस्तक लिखी थी। ई, कार्ल मार्क्स हीगल से बहुत अधिक प्रभावित थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 ने बी, ऑप्शन 4 बी सी डी ई, बी सी डी ई। एक 119वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से उदारवादी लोकतंत्र के भाग नहीं है? एक, पार्टी प्रणाली पर आधारित। बी, औपचारिक कानून नियम पर आधारित। सी, नागरिक स्वतंत्रताओं और व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी। डी, नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली। ये जनसंचार माध्यमों पर राज्य एकाधिकार लोकतंत्र के भाग नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 ए और ई, एक पार्टी पर आधारित और जनसंचार माध्यमों पर राज्य एकाधिकार। ये नहीं, दो ए और ई नहीं है, बाकी सब है। किस वर्ष बीजिंग में 19वीं चीनी साम्यवादी पार्टी सीसीपी कांग्रेस आयोजित हुई थी? 2013, 2017, 2015, 2019। इसका सही जवाब ऑप्शन 2 2017 में हुआ था। 121वां प्रश्न है, एक राजनीतिक दल से अन्य दल में जाने पर संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निरता का उपबंध करने वाले 52वां संविधान संशोधन किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? ये 1985 में। लिस्ट सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। एशियन डायमा गुरुनाथ मेडल और द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन, द स्टेट एंड पॉवर्टी इन इंडिया, द पॉलिटिक्स ऑफ रिफॉर्म, द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ये ए का 1 है, बी का 4 और सी का 2 और डी का 1। इस हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन 3। नहीं, गड़बड़ हो रहा है। एशियन ड्रामा गुरुनाथ मेडल का है और बी का 4 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रेमले आइंस्टीन का, और द स्टेट एंड पॉवर्टी इन इंडिया ऑप्शन 3 अतुल कोहली का, और डी का 2 नॉर्मन डी पामर। इस हिसाब से ऑप्शन इसका 3 सही हो रहा है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद द्वारा अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और सांस्कृतिक संरक्षण की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 23। इसका सही जवाब अनुच्छेद 2 यानी अनुच्छेद 29 में यह अधिकार दिया गया है। गैट WTA के बारे में सत्य कथनों की पहचान करिए। ऑप्शन है 1948 से 1994 के बीच गेट ने अधिकांश विश्व व्यापार के लिए नियम प्रदान किए। बी, गेट एक अस्थायी समझौते गेट एक अस्थायी समझौता और संगठन था। सी, WTA 1 जून 1995 में सृजित किया गया था। WTO का प्रथम मंत्रिमंडलीय सम्मेलन 2009 में हुआ था। WTO का 28वां मंत्रिमंडल सम्मेलन दिल्ली में 2024 में हुआ था। इसका सही जवाब है, इसमें क्या है, असत्य कथन है। तो इसमें डी, WTO के मंत्रिमंडल 2009 में हुआ था, ये नहीं है, और डी और ई नहीं है इसका, बल्कि ए, बी और सी दोनों सही है। तो असत्य कथन इसमें से 2 है, यानी डी और ई, इसलिए ऑप्शन 4 सही है। एक 125वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान समर्थित सूची कहाँ से ली गई थी? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। सीधे क्वेश्चन है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ऑप्शन इसमें है कि डम्बार्टोस ओक सम्मेलन, सुएज नहर में UN शांति बहाली मिशन, UN विकास कार्यक्रम की स्थापना या UN पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना। इसका सही जवाब है इसमें हो जाएगा 1 का 3 और बी का 2, सी का 4 और डी का 1। इस हिसाब से इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमिलित नहीं है? UN द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण विस्फोट 1945, USSR द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण विस्फोट 1949, और फ्रांस द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण विस्फोट 1965,
चीन द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण विस्फोट 1974, भारत द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण विस्फोट 1974। इसका सही जवाब है सी और डी। ये दोनों सम्मिलित नहीं, ये यूएस और ये दोनों 45 में और 49 में परीक्षण किए थे। भारत ने भी सही किया है। और चीन और फ्रांस की जो परमाणु विस्फोट है ये 65 और 74 में नहीं हुआ था। इस हिसाब से इसका ऑप्शन 3 सही होता है, सी और डी। आलेख या पुस्तक सिविल डिसोबिडिएंट किसने लिखी है? बेल हुक्स, जेम्स टली या हर्बर्ट मर्क्यूजे या हेनरी डेविड थोरे? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, डेविड हेनरी थोरे ने इस किताब को लिखा है। 129वां प्रश्न है सूची 1 के सूची 2 की में थॉमस हॉब्स, इमैनुअल कांट, माइकल फुकॉल्ट, नाओमी क्लेन। तो इसका थॉमस हॉब्स की किताब है लेवियाथन और माइकल फुकॉल्ट की किताब द ऑर्डर ऑफ थिंग्स एंड आर्कियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन साइंसेस। इसका इमैनुअल कांट की पुस्तक है द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, बी का 1। माइकल फुकॉल्ट की किताब है द ऑर्डर ऑफ द थिंग्स, 1 का 2। नाओमी का ऑन फायर। इस हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन 1। मद्रास के एमजी राजा किसके प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे? ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, दूसरा ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, तीसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, चौथा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 यानी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। फिर प्रश्न है सूची 1 सूची 2 के बारे में किस भारतीय प्रधानमंत्री की चीन में प्रथम यात्रा थी? ये राजीव गांधी किसमें हुआ था? राजीव गांधी ने किया था। दूसरा है सोवियत भारत शांति मित्रता सहयोग 1971 ये है। और भारत का परमाणु परीक्षण 1998 और 26 मुंबई आक्रमण 2008 में है। और इसका ऑप्शन 1 का 3 है। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो प्रथम चीन यात्रा किए थे। इस हिसाब से इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। राजीव गांधी दूसरे प्रधानमंत्री थे जो चीन की यात्रा पर गए थे। 32वां प्रश्न है कि सेकंड डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में प्रस्तावित विदेश मंत्री कौन है? इवांका ट्रंप, तुलसी गैवार्ड, मार्क इस्पर या चौथा माइक्रो रूबियो? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 माइक्रो रूबियो। 133वां प्रश्न है कि पुस्तक सेक्सुअल पॉलिटिक्स किसी द्वारा लिखी गई थी? जूडिथ बटलर, केंट मिलेट, पंडिता रमा या भगिनी निवेदिता? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी केंट मिलेट की पुस्तक है ये। 134वां प्रश्न है पंचायती राज से संबंधित समितियों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए? बलवंत राय मेहता, जीवीके राव समिति, अशोक मेहता समिति, एल एम सिंधु समिति या पीके थुंगा समिति? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी 1 पहले रहेगा, फिर सी, फिर बी, फिर उसके बाद फिर डी और ई। बलवंत राय मेहता समिति से पहले बनी थी समिति जो तीसरी पंचायती राज व्यवस्था को रिकमेंड की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन ए है चरम नारीवादी लिंग शोषण दमन को उखाड़ फेंकने का आह्वान करती है। बी मार्क्सवाद के अनुसार विचारधारा प्रभुत्वशाली वर्ग के शोषण को वैध ठहराने का उपकरण है। सी फांसीवाद के अनुसार लोगों को अपने नेता के आदेश मानने चाहिए। डी जेम्स मिल ने महिला अधिकार का विरोध किया। ई वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्ल मार्क्स ने क्रांति के विचार का विरोध किया। कौन सा कथन सत्य है? सत्य की बात कर रहा था इसमें ए, बी और सी कथन सत्य है। जेम्स मिल महिला अधिकार का विरोध किया नहीं, महिला अधिकार को समर्थन किया था, ये काम गलत है। वर्तमान व्यवस्था बनाए कार्ल मार्क्स क्रांति का विरोध किया, ये भी गलत है। तो इस हिसाब से ऑप्शन 1 सही है यानी ए, बी, सी। नेक्स्ट देखते हैं मिन्नार्बुक प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 1968 में। दूसरा जो हुआ था 1988 में, पहला 1968 में। 137वां प्रश्न है निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। हम्मुराबी द्वारा विधि संहिता स्थापित करना, एडवर्ड प्रथम की मॉडल संसद को समवेत किया जाना, सी है वेस्टफेलिया संधि द्वारा संप्रभुता की भावना प्रवर्तित करना, डी है संयुक्त राष्ट्र द्वारा सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा अनुमोदित करना, ये न्यूजीलैंड का महिलाओं को मतदान अधिकार प्रदान करने वाला प्रथम राष्ट्र बना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 ए, बी,
सी, ई और डी। ये व्यवस्थित संयुक्त राष्ट्र द्वारा सार्वभौम मानवाधिकार घोषणा ये बाद में हुआ था। इस हिसाब से इसका जवाब है ऑप्शन 2 ए बी सी डी ई। 138वां प्रश्न है कि सत्य कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए है कि विनायक दामोदर सावरकर ने तर्क दिया कि 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी, सही है ऑप्शन ए। और जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति या पूर्ण क्रांति के विचार की वकालत की, ये भी सही है। भीमराव अम्बेडकर ने भीमराव रामजी अम्बेडकर सामाजिक न्याय के अगुवा थे, ये भी सही है। बाल गंगाधर तिलक नरम दली थे, नहीं, ये नहीं थे। रेवंत टाइगर कौन सा अति राष्ट्रवाद का विचार सच्ची स्वतंत्रता के साथ अहरणीय है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, यानी कि डी और ई गलत है, ए बी सी सही है। जिसका सही जवाब है ए बी सी यानी 1। 139वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ई.बी. रामास्वामी नायक द्वारा शुरू किए गए आत्मसम्मान आंदोलन का भाग नहीं है? नामों से, ऑप्शन है नामों से जाति संबंधी विवरण हटाना, दूसरा है हिंदू मिथक शास्त्र के चरित्रों की नवीन व्याख्या, तीसरा है राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थन हेतु कांग्रेस के साथ मिलना, चौथा है ब्राह्मण पुजारियों के बिना आत्मसम्मान विवाह पूर्ण करना। तो आत्मसम्मान आंदोलन का भाग नहीं था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, मैंने राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थन हेतु कांग्रेस के साथ मिलना, ये नहीं है, ऑप्शन 3 सही है। 140वां प्रश्न देखते हैं, हु रोट द बुक द लॉ ऑफ पीपुल? जॉन रॉल्स, जॉन लॉक, एडवर्ड सईद या फ्रांसिस फुकुयामा? इसका सही जवाब ऑप्शन 1 जॉन रॉल्स की पुस्तक है ये। अब ये पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका हम सही इसे देख लेते हैं। आवरण के अनुसार किस वर्ष भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया था? 2005 में है इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। 142वां प्रश्न देखते हैं, आवरण के अनुसार किस देश ने सूचना की क्षमता और लोक सेवाओं के उत्तरदायित्व को संवैधानिक अधिकार का अभिन्न अंग माना था? इसका सही जवाब ऑप्शन 3 यानी फ्रांस। ये पैराग्राफ दिया, उसी पैराग्राफ से सेलेक्ट करके देना, ये बहुत आसान था। इसका सही जवाब ऑप्शन 3। हम 143वां देखते हैं, इसका है कि जर्मनी में बुंडसलैंडर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो 143 का 2 यानी प्रांतीय सरकारें। 144 को देखते हैं, आवरण के अनुसार किस देश ने सबसे पहले प्रेस सूचना से संबंधित प्रावधान अपनाए थे? तो इसका सही जवाब ऑप्शन 4 स्विट्जरलैंड या स्वीडन। इसका सही जवाब है स्वीडन। 145वां का है, आवरण के अनुसार किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि सूचना का अधिकार वाक के स्वतंत्रता के अधिकार में नहीं थे? राजनारायणवाद, गोलकनाथवाद या रे बेरुवाड़ीवाद या नवीन जिंदलवाद? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 यानी राजनारायणवाद। अब दूसरा पैराग्राफ है 46वां का है, आवरण के अनुसार जनता पार्टी गठन किस वर्ष हुआ था? तो 46 का है ऑप्शन 1 है 1950 में। आवरण दूसरे पैराग्राफ का आवरण 127वां प्रश्न है, आवरण के अनुसार बिहार विधायिका में कौन सी पार्टी 1952 चुनाव में मुख्य विपक्षी दल थी? अखिल भारतीय किसान सभा, बिहार प्रदेश किसान सभा, झारखंड पार्टी या कांग्रेस? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी झारखंड पार्टी। 148वां प्रश्न है कि प्रदत्त आवरण के अनुसार किसने एकल पार्टी प्रभुत्व प्रणाली के रूप में कांग्रेस पार्टी की संकल्पना की थी? पार्थो घोष, बिपिन चंद्रा या रजनी कोठारी? इसका सही जवाब है रजनी कोठारी। 49वां का, आवरण के अनुसार जनता पार्टी का राजनीतिक प्रभाव मुख्यतः देश में सीमित था? उत्तर बिहार, पूर्वी बिहार, पश्चिमी बिहार में, दक्षिणी बिहार में? इसका सही जवाब ऑप्शन 4 दक्षिणी बिहार में। 150वां प्रश्न है, आवरण के अनुसार 1935 में बिहार प्रदेश किसान सभा के मुखिया कौन था? राजेंद्र प्रसाद, स्वामी सदानंद सरस्वती, दरोगा प्रसाद राय या राम जय पाल सिंह? जिसका सही जवाब ऑप्शन 2 स्वामी सदानंद सरस्वती। धन्यवाद।